खान सर इंडिया के एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड एंड वेरी वेल नॉन टीचर, जिन्हें कि तकरीबन बहुत सारे इंडिया के लोग जानते होंगे। अगर आप नहीं भी जानते तो ये रही उनकी तस्वीर, आपने शायद कभी ना कभी जरूर कहीं ना कहीं इनकी कोई वीडियोस जरूर देखी होगी। नो रिसेंटली कुछ महीनों से या कह दें या सालों से वो मसीहत के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ बयान दे रहे हैं, और जिसे कि हमारे कई मसीह लोग भी काफ़ी शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो खान सर ने क्रिश्चियनिटी के बारे में ये कहा वो कहा। और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि देखिए खान सर, आपको सुनने वाले सिर्फ नॉन क्रिश्चियन ही नहीं है, वरन बहुत सारे क्रिश्चियंस भी आपको सुनते हैं और आपकी इज्जत करते हैं। इवन फॉर मी, मैंने भी आपके कई वीडियोस देखे हैं, कई मोटिवेशनल वीडियोस आगे आ जाते हैं कई बार। तो आप एक अच्छे टीचर है, बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड है, आपकी रिस्पेक्ट है स्टूडेंट बॉडी में और बहुत से और भी लोगों में। लेकिन फिर भी जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं, बहुत सारे हैं, आप में से कई लोग जानते होंगे, लेकिन ये क्रिश्चियनिटी के बारे में या किसी दूसरे मजहब के बारे में कभी बोलते हैं तो मोस्टली वो मिस इन्फॉर्मेशन ही बोलते हैं। अब जब मेरे सामने ये वीडियो आई जिसके बारे में आज मैं जिक्र करने वाला हूँ, ये तकरीबन 5 मिनट की 5.5 मिनट की वीडियो है, और आज इसे हम थोड़ा देखेंगे, जांचेंगे कि क्या खान सर की ये इन्फॉर्मेशन जो बातें बता रहे हैं वो सही है, क्या वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप रेस्पेक्टेड हैं मसीह कम्युनिटी में भी और भी लोगों में, तो आपकी रिसर्च, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए, बहुत ही ध्यान से आपको जो भी बोलना है बोलना चाहिए, ताकि जो लोग आपको सुनने वाले हैं वो मिसगाइड ना हो जाए, वो मिसलीड ना हो जाए। और एज ए टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके स्टूडेंट जो भी आपको सुनने वाले हैं, चाहे वो ऑनलाइन सुन रहे हैं या आपकी क्लास में बैठकर सुन रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको सुनने के बाद किसी को कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना मिले और कोई मिसलीड ना हो जाए। तो ये एक वीडियो मेरे सामने आया, तो इस वीडियो को हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट हम बात करेंगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। चलिए। इटली का रोम था और उसके जस्ट ऊपर जर्मनी। यहाँ पे पादरी लोगों का बहुत प्रभाव था, बहुत प्रभाव, और वो लोग अपने आप को कैथोलिक धर्म का कहते थे। क्या कहते थे? कैथोलिक थे वो लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैथोलिक लोग और प्रोटेस्टेंट, जैसे सिया सुन्नी है ना, वैसे उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं, खान सर यहाँ पर बताने वाले हैं मार्टिन लूथर के बारे में कि कैसे प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कैसे प्रोटेस्टम शुरू हुआ। तो प्रोटेस्ट के शुरू होने से पहले की वो बात बता रहे हैं कि ये 2 ग्रुप थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। नहीं, पहले 2 ग्रुप नहीं थे। सबसे पहले यस 2 ग्रुप थे, लेकिन वो प्रोटेस्टेंट नहीं था। प्रोटेस्टेंटिज्म एक तीसरा ग्रुप था। सबसे पहले थे ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक्स। आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज सर्च कीजिए, आपको ढेर सारी वीडियोस और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले थे, ये ग्रेट स्किज्म हुआ था तकरीबन 10वीं सदी में। मसीह इतिहास के ऊपर, यहोशू इतिहास के ऊपर हमने वीडियो बनाई है, प्लीज आप देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये बड़ा स्किज्म हुआ था तकरीबन 10th AD को, जब ये दोनों ग्रुप यानी ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक्स बट गए थे। लेकिन अब यहाँ जर्मनी में, यहाँ पर मार्टिन लूथर थे। अब यहाँ पर फेमस था एक चर्च, वो था कैथोलिक चर्च। अब ईस्ट में ईस्ट ऑर्थोडॉक्स चर्च था, और यहाँ यूरोप वेस्ट में ये था कैथोलिक चर्च था। तो कैथोलिक में अब बात बताने वाले हैं वो मार्टिन लूथर के बारे में। तो क्या बताते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे यहाँ पर पहली चीज हमें देखने को मिलती है, खान सर बता रहे हैं कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये 2 ग्रुप हैं। जैसे मुसलमानों के वो बता रहे हैं कि शिया और सुन्नी है, नहीं, सबसे पहले 2 ग्रुप थे, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स। अब ये तीसरा ग्रुप का जन्म होता है जिसके यहाँ पर खान सर बात करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। में कैथोलिक लोग बहुत वर्चस्ववादी, तो मार्टिन लूथर किंग, क्या नाम था? मार्टिन लूथर, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि आप लोग खामखा में बहुत ज्यादा राजनीतिक ओके, अगर आप सुनिए, अगर आप हमारे वीडियोस भी देखते हैं तो हमने ऑलरेडी मार्टिन लूथर के बारे में, प्रोटेस्टेंट के बारे में, रिफॉर्मेशन के बारे में बात करी। आप इसके बारे में इंफॉर्मेटिव होंगे, आपको पता होगा। अब खान सर यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इस सब को जो कैथोलिक कर रहा था, मार्टिन लूथर किंग को ये पसंद नहीं आया। अब इस वीडियो के नीचे, ये वीडियो आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे बहुत सारे हमारे मसीहों ने कमेंट किए, वाह, प्रेज द लॉर्ड, खान सर यू आर ग्रेट, आई सैल्यूट यू एज ए क्रिश्चियन, वी आर प्राउड ऑफ क्रिश्चियन। लेकिन किसी ने भी ये नहीं देखा कि इन्फॉर्मेशन गलत है या सही है, खान सर क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि हम खुद, हमारा जो मसीह समाज है, उन्हें हमारे इतिहास के बारे में, बाइबल के इतिहास के बारे में, रेफॉर्मेशन के इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। तो खान सर यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मार्टिन लूथर किंग, एक बार फिर सुनिए। कैथोलिक लोग बहुत वर्चस्ववादी, तो मार्टिन लूथर किंग,
क्या नाम था, मार्टिन लूथर। इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया कि आप लोग खामखा में बहुत ज्यादा राजनीतिक मार्टिन लूथर किंग। अब ये दो अलग अलग लोग थे, सुनिए समझिए इस बात को। एक थे मार्टिन लूथर, यस, और दूसरे थे मार्टिन लूथर किंग। अब ये जो प्रोटेस्ट शुरू किया था कैथोलिक चर्च के खिलाफ, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वो मार्टिन लूथर ने किया था, जो कि आए थे 1517 को, यानी कि 1517 को इन्होंने ये अपना रेफॉर्मेशन शुरू किया। रेफॉर्मेशन उनका ये था क्योंकि ये चर्च के बीच में रेफॉर्मेशन था। कैथोलिक चर्च अपनी मनमानियां कर रहा था, बाइबल के सिद्धांतों के खिलाफ था, बहुत सारी चीजें मैं उनमें डिटेल में नहीं जाने वाला हूं, हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, प्लीज आप जरूर देख लीजिए। तो जो चर्च में जो हम कह सकते हैं कि एक गड़बड़ी चल रही थी, चर्चेस में सिद्धांतों के खिलाफ, सिद्धांतों के साथ खेला जा रहा था। जो मसीह बाइबलिकल सिद्धांत है उनके ऊपर, मतलब जो चर्च था वो टिका हुआ नहीं था, यहाँ पर इंसानों की बनाई हुई बहुत सारी चीजें खड़ी हो गई थी। तो मार्टिन लूथर देखते हैं कि नहीं, ये सारा सिस्टम जो चर्च का है वो बाइबल के खिलाफ है, तो वो चर्च को रिफॉर्म करना चाहते हैं। वो अलग चर्च नहीं बनाना चाहते थे, वो चाहते थे कि चर्च की जो गलत शिक्षाएं हैं उन्हें दूर करके हम बाइबल के आधार पर चर्च को खड़ा करें। तो इसी तरह से शुरुआत हुई प्रोटेस्ट की, प्रोटेस्टेंट जो चर्च है उसकी शुरुआत हुई। तो मार्टिन लूथर ने कैथोलिक चर्च का प्रोटेस्ट किया और फिर जन्म लिया प्रोटेस्टेंट चर्च ने, जहां पर ये जो कैथोलिक डोगमास थे उनमें से जो ज्यादातर डोगमास थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, ज्यादा शिक्षाओं को रिजेक्ट कर दिया गया, और ये तीसरा बड़ा चर्च खड़ा होता है जो है प्रोटेस्टेंट चर्च। सो ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अब इसकी शुरुआत हुई थी, जैसे मैंने कहा, 1517 को, 1517 को इस रेफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। लेकिन जिसकी यहां पर खान सर बात कर रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग। अब ये मार्टिन लूथर किंग कौन था? हाँ, वो भी इंसान था, अमेरिका में उसका जन्म हुआ, अलाबामा में। ये है मार्टिन लूथर, वो रेफॉर्मेशन वाला जिसने चर्च को रिफॉर्म किया 1517 को। और ये है मार्टिन लूथर किंग, ये यस, ये अमेरिकन अलाबामा से जन्मे ये मार्टिन लूथर किंग थे। अब यस, इन्होंने भी रिफॉर्म किया, लेकिन इनका रेफॉर्मेशन चर्च का रेफॉर्मेशन नहीं था, ये सोसाइटी में, अमेरिका में रेफॉर्मेशन को लाना चाहते थे। अब मार्टिन लूथर जो किंग है वो कब आए? 1955 को। मार्टिन लूथर किंग 1955 को इन्होंने अपना रेफॉर्मेशन शुरू किया। अब ये क्या चाहते थे, क्योंकि जो ब्लैक लोग थे अमेरिका में, अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनके खिलाफ काफ़ी भेदभाव किया जाता था उनके स्किन टोन को लेकर। तो ऐसे बहुत सारे भेदभाव थे, तो वो अमेरिका को, अमेरिकन सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे। तो उनकी सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी सिविल राइट। वो सिविल राइट चाहते थे कि हर एक इंसान के राइट्स एक जैसे हो, किसी को ऊपर नीचे ना देखा जाए, किसी के कलर के बेस के ऊपर उन्हें भेदभाव उनके साथ ना हो, इस चीज़ को सुधारना चाहते थे। दूसरा था इनजस्टिस। तो सिविल राइट और इनजस्टिस के खिलाफ इनकी लड़ाई थी, किसकी? मार्टिन लूथर किंग की। लेकिन ये मार्टिन लूथर जो कि 1517 में आए, उनकी लड़ाई थी चर्च के खिलाफ, वो चर्च को रिफॉर्म करना चाहते थे। लेकिन मार्टिन लूथर किंग ये सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहते थे। तो ये दो अलग अलग लोग हैं, लेकिन खान सर इन दोनों को एक इंसान बना रहे हैं, मार्टिन लूथर किंग। नहीं, वो जिसने प्रोटेस्ट किया चर्च के खिलाफ वो मार्टिन लूथर किंग नहीं, मार्टिन लूथर थे। लेकिन ये 1955 को महात्मा गांधी के रास्ते के ऊपर चलकर मार्टिन लूथर किंग ने एक रिफॉर्म लाना चाहता था, रिफॉर्मेशन लाना चाहता था अमेरिकन सोसाइटी के अंदर। सिविल राइट्स और इनजस्टिस के खिलाफ वो लड़ रहा था। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ खान सर के द्वारा दी जा रही है। आप खुद इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं खुद भी हैरान था, क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूँ, वी ऑल रिस्पेक्ट खान सर, हम इनका आदर करते हैं, और मुझे भी ये उम्मीद नहीं थी कि खान सर मतलब इतनी बड़ी भूल कर सकते हैं, कि वो इतना गलत नहीं हो सकते हैं। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग जो कि अभी 1955 में आए थे, इसे कंपेयर कर रहे हैं 1517 में आए हुए मार्टिन लूथर के साथ। तो दिस वाज रियली अ सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि जैसे ये वीडियो सामने आया तो यहाँ पर देखा था क्रिश्चियनिटी के बारे में। ओके, तो देखता हूँ कि खान सर ने क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या कहा था। तो जब ये बात देखी तो मैं खुद भी, आई एम रियली टेलिंग यू, आई वाज रियली सरप्राइज कि खान सर इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकते हैं। और फिर लोगों को, जो स्टूडेंट हैं उनके, उन्हें भी वो कह रहे हैं कि रिपीट करो मेरे पीछे कि वो कौन था, मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग। नहीं, वो मार्टिन लूथर किंग नहीं था, वो मार्टिन लूथर था। ऑलराइट, आगे वीडियो को देखते हैं। धीरे धीरे कई सारे पादरी की शक्तियों में कमी किया गया। एक लिबरल कैटेगरी के पादरी आए और एक नई विचारधारा आई जिसे कहा गया प्रोटेस्टेंट। क्या कहा गया? प्रोटेस्ट। तो बताइए, ईसाइयों में कितनी शाखा?
कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। समझ? तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बताइए मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में, ईसाइयों में कितनी शाखाएं हैं। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक वो बता रहे हैं, लेकिन नहीं 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 नहीं, मेन तीन थी, जैसे मैंने कहा, ऑर्थोडॉक्स, कैथोलिक, और फिर जन्म हुआ प्रोटेस्टेंट का। और प्रोटेस्टेंट में फिर अभी बहुत हैं, बहुत सारी हैं। तो दो नहीं है, तीन नहीं है, अब बहुत सारी शाखाएं हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि मतलब उनकी जो नॉलेज है क्रिश्चियनिटी के बारे में वो पूरी नहीं है। और अगर आपकी नॉलेज पूरी नहीं है, आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ आप बात मत करो, आप बात मत करो। अगर आप बात करना चाहते हैं तो पहले वेल रिसर्च करो, अच्छी तरह से स्टडी करो, देखो कि ये सब क्या है। अगर आपको ऑनलाइन डाटा नहीं मिल रहा है तो किसी मसीह के साथ, किसी बाइबल टीचर के साथ कांटेक्ट करो और उनसे पूछो कि क्या है, वो आपको बता देंगे। लेकिन ये कहना कि कितनी शाखाएं हैं, दो, प्रोटेस्ट और कैथोलिक, नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, आगे आगे देखते हैं क्या कहते हैं खान सर। लेकिन एक चीज गौर करेंगे, ईसाई कभी भी अपना चीजों को, धर्म कभी नहीं कहेंगे कि आप उनका एक्सेप्ट कर लीजिए, टिल लास्ट डे तक कभी नहीं। कल्चर एक्सेप्ट करेंगे। वहां पे आप देखिएगा, आप कड़ा बांधिएगा तो वो धार्मिक संकेत होगा, या फिर आप ताबीज वगैरह पहनेंगे। लेकिन उन्होंने क्रॉस को एक फैशन बना दिया, हर कोई पहन लेता है क्रॉस को फैशन। अच्छा, इसके लिए उन्हें पता था कि अगर हम बहुत तगड़ा नियम कानून लगा देंगे ना क्रॉस पे कि ऐसे मत पहनो, क्रॉस पहन के तुम शराब नहीं पी सकते हो, क्रॉस पहन के तुम खेल कूद नहीं सकते हो, क्रॉस पहन के तुम डांस नहीं कर सकते, तो लोग इसको नहीं पहनेंगे। इसलिए कहा कि जो मन करना है करो, अच्छा काम कर, जो मन करना, फैशन बना दिया उन्होंने। आप इनके मतलब समझते कितना दूर तक ये सोचते हैं। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं खान सर आप, बहुत बड़ी। आपको अंदाजा नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। आप अपने मन से घड़कर ये सारी बातें कह रहे हैं। आपकी ये इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है? आप ये जो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि क्रॉस पहन कर जो करना है कर लो, आपको कुछ नहीं कर, ये आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो स्टूडेंट्स को, इसका सोर्स क्या है? हाउ डू यू बैकअप योर क्लेम्स? कैसे आप बैकअप करोगे अपने ये दावों के साथ इस सारी इन्फॉर्मेशन को? क्योंकि है ही नहीं, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। आप खुद भूल में इस चीज को लेकर, और अगर आपको नहीं पता तो प्लीज बात मत करो। नो, बात कर रहे हैं खान सर क्रॉस की, कि उन्होंने ऐसा फ्री कर दिया कि वो किसी के ऊपर अपना कल्चर थोपना नहीं चाहते। वो धीरे धीरे प्रमोट करते हैं कि क्रॉस को पहनकर, आपके ऊपर रूल नहीं बनाएंगे कि क्रॉस पहनकर आप शराब मत पियो, ये मत करो, वो मत करो। आपको जो करना है आप करो, आप आज़ाद हैं। लेकिन क्या कोई मसीह इतिहासकार ऐसा बताएगा? कहीं भी नहीं। क्या कोई ऐसी किताब इन्फॉर्मेशन है जहां पर ऐसा कुछ कहा गया हो? बिल्कुल भी नहीं। ये खान सर की अपनी मन घड़त बातें थी जो उन्होंने बनाई। अब ये क्रॉस का कल्चर आया कहां से? ओके, सबसे पहले हम इसे जानते हैं। क्रॉस का कल्चर, यस, हम लोग जानते हैं कि जो कैथोलिक फादर, बिशप या क्रिश्चियन लोग थे वो क्रॉस को पहनते थे। लेकिन ये जो नॉर्मलाइज किया गया क्रॉस को, कि नॉन क्रिश्चियन भी क्रॉस को पहनने लगे, ये कल्चर एक्चुअली आया हॉलीवुड से। हॉलीवुड में जो कुछ भी कोई कर रहा है वो गलत काम कर रहा है। आप जानते हैं हॉलीवुड की फिल्मों में क्या होता था, वहां से आया। फिर इसे कॉपी किया गया बॉलीवुड फिल्मों में भी। बॉलीवुड फिल्मों में भी जो कई एक्टर थे या सिंगर थे या कई डांसर होते थे, उन्होंने क्रॉस गले में लटकाया, गले में लिया होता था। तो इस तरह से इसे बस एक रिलीजियस सिंबल ही नहीं रहने दिया, वरन इसे एक फैशन के तौर पर, एक हम कह सकते हैं बस फैशन बना दिया कि इसे पहनना, क्रॉस को पहनना एक फैशन है। तो इस तरह से ये लोगों में प्रचलित हुआ। लेकिन इसका किसी को मसीह बनाने में या रिलीजन को प्रमोट करने में कुछ भी हाथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो हॉलीवुड के द्वारा और बॉलीवुड के द्वारा इस फैशन को प्रमोट किया गया और लोगों ने इसे लिया। अब मुझे प्लीज बताइए, कितने एक्टर्स हैं, कितने डांसर्स हैं बॉलीवुड में जिन्होंने क्रॉस को पहना, और क्या वो क्रिश्चियन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज को फैलाना, ये भी एक्चुअली मैं कहूँ कि मन गढ़ंत कहानी थी जो खान सर ने बनाई ना। आगे वो कहते हैं कि आपको जो करना है करो। इस तरह से वो कह रहे हैं कि वो लोगों में आते हैं, लोगों को फ्रीडम देते हैं, आज़ादी देते हैं। क्या ये क्रिश्चियन आज़ादी है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप क्रिश्चियनिटी के बारे में जानते हैं, क्रिश्चियन के इतिहास के बारे में जानते हैं, बाइबल के बारे में जानते हैं, तो आपको पता होगा कि दिस इज नॉट क्रिश्चियनिटी। और ना ही कोई क्रिश्चियन मिशनरी, ना ही कोई क्रिश्चियन लीडर आपको ये कहेगा कि आप क्रॉस पहन लो, जो करना चाहे आप कर लो, नशा पियो, गालियां करो, गंदे काम करो। नहीं 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 नहीं,
कोई मिशनरी, कोई क्रिश्चियन प्रीचर, पास्टर, प्रचारक ऐसा नहीं कहेगा। ये सिर्फ खान सर की अपनी बनाई हुई बातें थी। और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी अब यहाँ पर इस बात से नहीं हुई कि खान सर ने क्या कहा, सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात से हुई कि खान सर की इन बातों को सुनकर यहाँ क्रिश्चियन लोग कमेंट क्या कर रहे थे कि वाओ, आई अप्रिशिएट यू, आई सैल्यूट यू। व्हाट? क्या आप जानते भी हो बाइबल के बारे में? मैं मसीहों को कह रहा हूँ जो कमेंट कर रहे थे नीचे, क्या आप जानते भी हो मसीह इतिहास के बारे में? आप कैसे इन चीजों को अप्रूव कर सकते हैं कि वाकई हम ऐसा करते हैं? नहीं। आप बाइबल में जब देखते हैं प्रेरितों के काम में, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले जब वो प्रचार कर रहे थे, जब एक्ट्स में 17 में देखते हैं, तो क्या पौलुस ने या पतरस ने या किसी ने जाकर लोगों को जिस भी शहर में वो गए कहा कि तुम जो करना चाहे करो, जो जैसे भी चलना चाहे चलो? नहीं 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 नहीं, उन्होंने लोगों को पश्चाताप का प्रचार किया। पश्चाताप का मतलब था मन फिराओ, मन फिराओ अपने बुरे कामों से, अपनी बुरी बातों से, अपनी मूर्तियों से, इन सब चीजों से मन फिराओ और एक ही खुदा को मानो जो कि है परमेश्वर, जीवित खुदा, जिसने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, उसकी तरफ मुड़ो और एक धर्मी जीवन गुजारो, पवित्रताई का पीछा करो। ये मसीहत है। हम जानते हैं अच्छी तरह से, और जो सच्चे मसीह हैं, जो बाइबल से वाकिफ हैं, जो मसीह इतिहास से वाकिफ है, वो जानते हैं कि ये मसीहत नहीं है कि आप क्रॉस पहन लो और जो करना चाहो करो और फिर धीरे धीरे हम आपको मसीह बना देंगे। हाँ, सरासर गलत इंफॉर्मेशन खान सर आप दे रहे हो। प्लीज, अगर मैं फिर से कहूं, कभी भी आपको मसीहत के बारे में कुछ बोलना हो, प्लीज मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिए। प्लीज, मैं आपको बताऊंगा मसीह इतिहास के बारे में, बाइबल के बारे में और मसीह डिनोमिनेशंस के बारे में। तो प्लीज ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन देकर, एक तो जो ऑनलाइन आपको देख रहे हैं उन्हें गुमराह मत कीजिए, और दूसरा वो लोग जो आपके सेंटर में आकर स्टडी कर रहे हैं आपके अंडर, जो आपके क्लास में बैठे हैं, प्लीज उन्हें भी मिस गाइड मत करो, मिस इन्फॉर्मेशन मत दो। तो मार्टिन लूथर और मार्टिन लूथर किंग में फर्क है, ये दोनों एक नहीं है। मार्टिन लूथर कोई और थे, मार्टिन लूथर किंग कोई और थे। ये दोनों एक नहीं है जिन्हें आप एक बना रहे हो। और दूसरी बात कि ये जो आप कह रहे हैं कि क्रॉस के दौरान वो लोगों को धीरे धीरे मसीह बनाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये भी एक मिथ है जो आप खुद तैयार करी है जिसे आपने। और फिर चौथी बात कि जो आप करना चाहते हो करो, नहीं, ये मसीह विश्वास नहीं है। मसीहत कहीं भी किसी को नहीं कहती कि जो आप करना चाहे करो, नहीं नहीं नहीं। मसीह जीवन हमें धर्मी जिंदगी जीने के लिए, पवित्र जिंदगी जीने के लिए बुलाता है, और गुनाह से नफरत करना सिखाता है। सो आई होप कि ये वीडियो बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहनों के लिए भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कि जब भी हम कोई ऑनलाइन कंटेंट देखें तो हम उसे परख के साथ देखें, ध्यान से देखें कि ये बात हो रही है, क्या वो सच है, क्या वो हिस्टोरिकल है, क्या वो बिब्लिकल है। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर खान सर तक ये वीडियो कभी पहुंच जाता है एक्सीडेंटली, मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ खान सर आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन मत दो। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि आप एक वेल नोन, एक अच्छे टीचर हैं। आई बिलीव दैट, मैं जानता हूँ। लेकिन आप ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन देकर लोगों को गुमराह करेंगे तो लोग डिसीव होंगे, जिसका जिम्मा आपके ऊपर है। क्योंकि एज ए टीचर यू शुड बी वेरी 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 रिस्पॉन्सिबल इन व्हाट यू आर डिलीवरिंग। आप जो भी फैक्ट बातें लोगों को बता रहे हैं, इसके प्रति आपको बहुत ही जिम्मेदार टीचर होना चाहिए। सो मेरे भाइयों बहनों, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक इसकी रीच जाए। वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें। इससे क्या होगा कि जो यूट्यूब है वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करेगा। रिकमेंड करने से वीडियो की रीच बढ़ेगी, जिसके द्वारा ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगी। सो सी यू अगेन, आमीन।